बड़ी उसके अंदर एक उमंग जो थी, खुशी थी, और अचानक ये होता है कि जनाब उसका गला कट के आपकी गोद में आ गिरता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया कि जनाब इस वक्त हमारा आसमान जो है वो पतंगों से भरा हुआ है। गो के पूरे तरीके से मैं इसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास जो ये कैमरा है इसके ऊपर, और जो इस वक्त शाम का वक्त हो चुका है, इस वक्त ज़्यादा दूर तक ये दिखा नहीं पाया। मेरा मकसद था आप दोस्तों तक मैसेज कन्वे करना कि हम इस वीडियो में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे छतों के ऊपर दूसरी, चौथी, तीसरी मंजिल के ऊपर चढ़े हुए हैं। गो कि ये वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो उनका ख्याल रखें, लेकिन उससे पहले एक और बात है कि जब पाबंदी है काइटिंग के ऊपर, तो इसकी इजाज़त कौन दे रहा है, इतनी तादाद में पतंग कैसे पहुंच रहे हैं, और केमिकल लगी डोर्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी कैसे हो रही है और कौन करवा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यकीनन जितना एमको की जन्नत में मैं रहता हूँ इतना आप नहीं रहते होंगे। आपको यकीनन पता होगा कि जनाब ये हमारी इंतज़ामिया जो है उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सब कुछ चल चला होता है। हमारे दोस्त अहबाब जो हैं जनाब मोटरसाइकिलों के ऊपर बैठते हैं, सरकारी पेट्रोल को यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में गश्त वगैरह भी करते हैं, और अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जिस तरीके से लॉकडाउन में वो शॉप्स वगैरह के सामने जाते थे, उनको खुलवाते थे, वहाँ से अपना हिस्सा लेते थे, फिर अगली शॉप पे चले जाते थे या अगले बाज़ार में चले जाते थे। बिल्कुल इसी तरह चोरों के हर ठिकाने को वो जानते हैं। चोरों नहीं, पतंग बेचने वालों को हर ठिकाने को वो जानते हैं, और वहाँ पे भी जनाब वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचते हैं और अपना हिस्सा लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और अगर कभी कभी कारकर्दगी डालनी मकसूद हो तो जनाब कुछ 2, 4, 10 पतंगें भी ले आते हैं, कुछ डोरे शोरे भी ले आते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है जिसमें बता दिया जाता है कि जनाब हमने इतने पतंग बाज जो थे या जो बिज़नेस करते थे इसका, उसको हमने पकड़ लिया है। मेरी आपसे गुजारिश है इंतज़ामिया से, हमारे शहर की जो इंतज़ामिया जो कहीं भी है, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बलवाल साहब, DSP साहब, SHO साहब, जो भी खैर रेलिवेंट पर्सनस हैं, उनसे ये गुजारिश है कि जनाब अपने जो अपना अजीम लोग हैं, दोस्त हैं, ड्यूटी वाले हैं, उनकी ज़रा ड्यूटी को स्ट्रांग करें और अपनी ड्यूटी को भी निभाएं। जस्ट इमेजिन, खुदा ना करे आप सोचें, आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं और ये हकीकत है। सोचें, अपने बारे में सोचने का इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा उस दर्द का अंदाज़ा कर सकेंगे। हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि जनाब एक भाई अपनी छोटी 5 साल की, 4 साल की, 6 साल की बेटी को या बेटे को मोटरसाइकिल के आगे बिठा के जा रहे थे और बड़ी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। बड़ी खुशी से बच्ची के होंठों के ऊपर अपने बाप के साथ जाने की, भाई के या किसी बड़े अजीज़ के साथ जाने की, मोटरसाइकिल के ऊपर बड़ी उसके अंदर एक उमंग जो थी, खुशी थी, और अचानक ये होता है कि जनाब उसका गला कट के आपकी गोद में आ गिरता है। आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ हुआ क्या है। आपके कोई बहुत बड़ा, कोई प्यारा, कोई बुजुर्ग, आपका भाई कोई जा रहा होता है जनाब, और पता चलता है कि जनाब चलते चलते उसका गला कटा है और वो गिर गया और मोटरसाइकिल कहीं और पे गिर गया। ये कैसे होता है जी? इसी जालिम डोर से होता है जो तलवार की तरह फिरती है और पलक झपकने में आपको अगले जहान में पहुंचा देती है। खुदा का नाम है, इसको सीरियस लें। और ये जो छतों पे छोटे छोटे बच्चे, वालिदैन भी, खुदा का नाम है, इसके ऊपर गौर करें। अगर वो ऊपर से गिर जाएं, अगर वो बच भी गए, पहली बात तो ये कि दूसरी, तीसरी मंजिल से वो कैसे गिरेंगे, हेड इंजरी होगी या क्या होगा। अगर वो बच भी गए तो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाज होने का ख़तरा मौजूद होता है। सोचिए, थोड़ा सा नहीं, ढेर सारा। इस मैसेज को इंतज़ामिया तक पहुँचाइए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।